नमस्कार साथियों। मेड इजी सॉल्यूशंस की वीडियोस में आपका एक लंबे समय के बाद फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो विषय लेकर आपके लिए आए हैं वो है यूथ एंड इको क्लब की ग्रांट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालयों में, राजकीय विद्यालयों में यूथ एंड इको क्लब स्थापित किए गए हैं, या जिन स्कूलों में नहीं है तो वहाँ पे स्थापित किए जाने हैं। उसके रिगार्डिंग एक ग्रांट और लेटर विभाग के द्वारा जारी किया गया था, और ये लेटर 3 तरीके से जारी किया गया है। पीएम श्री स्कूल्स के लिए, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, और मिडिल स्कूल्स के लिए। तो आइए एक एक करके चलते हैं इन लेटर्स की तरफ और इस पूरी ग्रांट को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए। ये लेटर है एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंशियल सैंक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम यूथ एंड इको क्लब इन ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स इन द स्टेट फॉर द ईयर 2023-24। ये लेटर 15/7/23 को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जारी किया गया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यूथ एंड इको क्लब की एक्टिविटीज़ को लेके कार्यान्वयन स्थापित करना है। तो जैसा ये लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर है सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, और ऐसा ही लेटर आप देखेंगे, लगभग सेम लेटर है जो पीएम श्री स्कूल्स के लिए जारी किया गया है। और जो तीसरा लेटर है वो आप देखेंगे मिडिल स्कूल्स के लिए जारी किया गया है। तो तीनों का उद्देश्य एक ही है, यूथ एंड इको क्लब के तहत जो ग्रांट हमें प्राप्त हुई है उसको खर्च कैसे किया जाना है और उसका क्या उद्देश्य है। तो आइए इस लेटर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एमएचआरडी के थ्रू ये प्रोविज़न है कि हर स्कूल में यूथ एंड इको क्लब होना चाहिए। तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूथ एंड इको क्लब, अगर आपके विद्यालय में यूथ एंड इको क्लब की स्थापना हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसकी स्थापना करनी है, जिसमें आपको एक साइंस विज्ञान का टीचर होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आपके विद्यालय में साइंस का टीचर नहीं है तो इसके बाद आप एनवायरनमेंट साइंस या फिर मैथ या फिर फिजिकल एजुकेशन डीपी को ले सकते हैं। और इसके साथ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच क्लास हु हैव इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो 10 विद्यार्थियों का चयन करना है जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़कियों को इसमें लिया जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूथ इको क्लब का? अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और यंग जनरेशन की एनवायरनमेंट को सेव करने की इन्वॉल्वमेंट के लिए। तो इसके अंदर जैसे द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ द प्राइम नीड ऑफ आर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए प्रयास किया जाना है, अवेयरनेस फैलानी है। तो ये जो है ये डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसके पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो पॉइंट्स एक बार हम थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। टू वर्क विद नेचर एंड टू स्टॉप वर्किंग अगेंस्ट नेचर, मतलब प्रकृति का बचाव करना है। टू स्टॉप वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको वेस्ट होने से बचाना है। एनवायरनमेंट को बचाना है। मैक्सिमम रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। मिनिमम यूटिलाइज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे ईंधन, पेट्रोल, इनका कम से कम इस्तेमाल करना है। रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड टू ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्मॉल फॉरेस्ट, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंदर कराई जानी है वो हम हाईलाइट देख लेते हैं। मेगा प्लांटेशन ड्राइव, आप अपने विद्यालय में पौधारोपण का एक ड्राइव चला सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे से नो टू प्लास्टिक कैंपेन, एनर्जी कंजर्वेशन रैलीज निकाल सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री दिवाली। इसी तरीके से सेलिब्रेशन ऑफ डेज जैसे एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। विद्यालय में कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं, पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग कंपटीशन एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। ग्रीन स्कूल कैंपेन चला सकते हैं जिसमें हम त्रिवेणी लगा सकते हैं, यूथ एंड इको क्लब कॉर्नर बना सकते हैं, हर्बल गार्डन, फ्लावरिंग, फ्लावर पॉट, लैंडस्केपिंग एक्सेट्रा हम हमारे विद्यालय में कर सकते हैं। फिर एक मेन पॉइंट इसमें है किचन गार्डनिंग, जिसमें डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कंपोस्टिंग पिट्स, वर्मी कंपोस्टिंग पिट्स एक्सेट्रा ये हम अपने विद्यालय में स्थापित कर सकते हैं। ये हर विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट ग्रुप। तो हर विद्यालय में उस एज ग्रुप के हिसाब से इन एक्टिविटीज़ को कम या ज़्यादा करके किया जाना है।
अब ये जो एग्जीक्यूशन प्लान है इसका वो 4 ईयर प्लान है। पहले हम स्कूल लेवल पे ये सब कार्य करेंगे, फिर ब्लॉक इन सभी लेवल्स का कंपटीशन कराएगा और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी फिर इनका कंपटीशन कराएंगे। तो ये जो है कंपटीशन इसमें हो सकते हैं, ऐसे राइटिंग, स्लोगन राइटिंग, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, ये हमारा काम नहीं है, ये ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स का काम है। नेचर स्टडी कैंप जो कि कंडक्ट हो भी चुका है इस साल का, उसके अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट करना था। देन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कि हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है बच्चों को ट्रेनिंग दें ताकि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ दिया गया है जिसके अंदर हमें एक कार्यवाही रजिस्टर लगाना है, जिसमें मेगा प्लांटेशन ड्राइव की रिपोर्ट लिखी जानी है। फिर स्कूल लेवल पे आपने जो एक्टिविटीज़ कराई वो कार्यवाही रजिस्टर में मेंशन की जानी है। अगर नेचर स्टडी कैंप में बच्चों ने भाग लिया था तो उसकी भी डिटेल आप कार्यवाही रजिस्टर में लिखेंगे। उसके बाद ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंपटीशन हुए वो उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा जाएगा। अब बात आती है फाइनेंशियल प्रोविज़न ऑफ द प्रोग्राम। तो जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल हैं उनको 15,000 रुपये का अनुदान राशि इस कार्य के लिए दी गई है, और जो मिडिल स्कूल है उनको 10,000 और जो पीएम श्री स्कूल है उनको 25,000 रुपये की अनुदान राशि इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए दी गई है। जैसे कि अभी हमने लेटर जो ले रखा है वो गवर्नमेंट हाई एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, तो आप देख सकते हैं कि 15,000 रुपये पर स्कूल राशि जो है वितरित की गई है। अब बात आती है कि इस राशि को यूज़ कैसे किया जाना है, खर्च कैसे किया जाना है। तो इसके लिए हम जो आपको ये वीडियो पहुंचा रहे हैं मेड इजी सॉल्यूशन, हमने एक पूरा इसका गो थ्रू वर्कआउट करके आपके लिए हम लेकर आए हैं एक यूथ एंड इको क्लब के कार्यान्वयन के लिए पूरा किट सामान का एक पैकेज। तो आइए अब हमारे लेटर को समझते हैं। यूथ एंड इको क्लब हरियाणा, तो हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी जो है ग्रांट जारी हो चुकी है। जैसा कि आपको पहले बता ही दिया गया कि राज्य माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10,000, उच्च विद्यालयों के लिए 15,000, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,000 और पीएम श्री राजकीय विद्यालयों के लिए 25,000 की राशि जारी की गई है। अब जो मेड इजी सोल्यूशन है उसने सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, जो गाइडलाइंस अभी हमने पढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों के लिए काम में आने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार की है। तो जो सूची है वो पहले आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे पहली हमारी वस्तुओं की सूची में पहला नंबर है से नो टू प्लास्टिक थीम पर बने 5 पोस्टर का सेट। तो ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल पोस्टर्स जो हैं ये हमारे द्वारा डिज़ाइन करवाए गए हैं। ये पोस्टर्स आप अपने नोटिस बोर्ड्स पर एडहेसिव हैं, ये आप चिपका सकते हैं इनको नोटिस बोर्ड पर, क्लासेस में, गैलरीज में या फिर रैलीज में भी इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है इको चैंपियन बनने के 10 कदम। ये एक फ्लैक्स है 3 बाय 5 फीट का, इसको आप अपने डिस्प्ले एरिया में लगाएं, जिसके अंदर बड़ी उपयोगी बातें दी गई हैं, जिसमें 10 कदम अपनाकर कोई भी विद्यार्थी जो है वो इको चैंपियन बन सकता है। जैसे कि लाल बत्ती पर अथवा व्यर्थ में गाड़ी को चालू ना रखें, भोजन उतना ही बनाएं जितना आवश्यक हो, पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े का थैला उपयोग करें इत्यादि। तो इस तरीके के 10 पॉइंट जो है वो इको चैंपियन बनने के लिए इसमें दिए गए हैं। फिर थर्ड हमारा आइटम है इको सिस्टम सर्विसेज लैमिनेटेड पोस्टर। इको सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज हो सकती हैं, ये 12 बाय 18 इंच का एक पोस्टर है लैमिनेटेड। इसमें कल्चरल सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज और प्रोविजनिंग सर्विसेज बड़े अच्छे से पिक्टोरियल मेंशन किया गया है। बहुत ही सुंदर पोस्टर जो है ये है। और इसके बाद हमारी फोर्थ आइटम है इको एक्सप्लोरर बुक। इको एक्सप्लोरर बुक जो है वो हमने गतिविधियों में पढ़ा था कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी हमें करानी है। तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक्टिविटी के 27 आइडियाज़ इस बुक के अंदर मेंशन हैं, और वो जो बुक है उसका एक सैंपल हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ इसमें मेंशन है। देखिए ये हमारी बुक है इको एक्सप्लोरर बुक, और इसके अंदर सबसे पहले तो संबोधन दिया गया है, उसके बाद इस तरीके से एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, जैसे सॉक पपेट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे वेस्ट से, बॉटल प्लांटर कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएंगी, क्या क्या तरीका है इसको बनाने का। इस तरीके से ये पूरी एक बुक जो है वो डिज़ाइन की गई है जो बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आर्ट एंड क्राफ्ट बेसिक टूल किट। अब इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता होगी, तो ये सामान का पूरा एक सेट हमने इसके अंदर दिया गया है, जिसको आर्ट एंड क्राफ्ट बेसिक टूल किट हम बोलते हैं। जिसके अंदर आएगा एक बॉक्स, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, ग्लू, फेविकोल, फेविस्टिक, टेप्स, कटर, मार्कर, सीजर, क्राफ्ट पेपर, सैंड पेपर, चार्ट्स
और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए काम में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल ग्रो बैग्स। तो जहाँ पर जिन विद्यालयों में स्थान नहीं है कुछ सब्जियां या गार्डन में कुछ किचन गार्डन एक्टिविटी करने का, तो उनके लिए ग्रो बैग्स का आइडिया काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज भी अगर आपके पास स्पेस भी है तो भी आप अपनी गैलरीज में बच्चों के क्लास के बाहर इन ग्रो बैग्स को रख के उनको सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली ग्रो बैग्स हैं, बड़े हाई स्टफ मटेरियल से बने हैं। इनकी जो लाइफ है वो 7 से 8 साल है और काफ़ी इजी टू हैंडल हैं और इनके अंदर ड्रेनेज होल्स भी हैं, यूवी ट्रीटेड हैं। तो ये जो है किचन गार्डनिंग के लिए इस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि हम वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास बीज होने चाहिए। तो वेजिटेबल सीड पैक है हमारे पास, इसके अंदर पूरे साल भर की जो सीजनल सब्जियां होती हैं वो पाउच बाय पाउच उनके ऊपर मेंशन है कि कौन से सीज़न में कौन सा बीज जो है लगाया जाना है। इसके साथ ही आपको एक सीडलिंग ट्रे दी जाती है जिसके अंदर आप सीड्स को सो करके जर्मिनेशन करके उनकी पौध बनाकर किचन गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा है फ्लावर सीड पैक। फ्लावर सीड पैक में बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स के बीज हैं जो कि सीजनल और नॉन सीजनल और सदाबहार सभी तरह के फूलों के बीज इसमें आपको मिलेंगे। वो भी आप सीडलिंग ट्रे के अंदर जो उसकी पौध तैयार करके, ये पूरा तरीका आपको दिया गया है कि सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल करके कैसे इन पौधों को तैयार किया जा सकता है और फिर बाद में इनको गार्डन में या ग्रो बैग्स में हम लगा सकते हैं। इस सारे कार्य के अंदर हेल्प करता है हमारा कोकोपीट, जो कि जर्मिनेशन के लिए बहुत ही आसान और काफ़ी एडवांस तरीका है। कोकोपीट जो है वो नारियल के बुरादे से बना एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, 5 kg का ब्लॉक है। इसको आप इस तरीके से रख के अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे तो लगभग 75 लीटर के आसपास कोकोपीट इस तरीके से आपके पास तैयार हो जाता है, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए या फिर आपके किचन गार्डन के लिए काम आएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट आइटम 10th इज ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट बिन्स। ये अलग अलग सूखा कचरा अलग और गीला कूड़ा अलग कलेक्ट करने के लिए ये बिन्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके अंदर जो गीला कचरा जो किचन वेस्ट हमें प्राप्त होगा उससे हम कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक आइटम है। उससे पहले नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, किचन गार्डनिंग टूल किट। पूरी एक्टिविटीज़ किचन गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये सभी आइटम्स इस किट में आपको मिल जाएंगे, जिसमें रियूजेबल ग्लव्स, मल्टीपर्पज़ सीजर्स, गार्डन फोक, ट्रांसप्लांटर, कल्टीवेटर और इस तरीके के ये सब आइटम्स आपको इस किट के अंदर मिलने वाले हैं। और फिर हमारे पास है कंपोस्टर बिन। जो हम बात कर रहे थे कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गीले कचरे को हम यूज़ करेंगे, तो गीले कचरे को कंपोस्टर बिन में डाल के उसके बाद कॉम्पो नीम, कॉम्पोस्टार्ट और कॉम्पो मिक्स, ये कुछ सॉल्यूशंस आपको इसके बिन के साथ दिए जाएंगे, जो आपको गीले कचरे के साथ इसके अंदर डालते रहना है और 30 दिन के बाद आपके पास एक अच्छी कंपोस्ट खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। इसका भी पूरा प्रोसीजर आपको इसके साथ मेंशन करके दिया जाएगा। तो ये वो सब आइटम्स हैं जो हम आपको इस पूरी किट के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पैकेज जो है हमारा पसंद आया होगा। फिर भी कभी आपको लगता है कि हमें इसमें से कुछ आइटम्स नहीं चाहिए, कुछ और आइटम्स चाहिए, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार आइटम्स को कम या ज़्यादा भी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इसको ऑर्डर कैसे करना है। तो ऑर्डर करने का सिंपल सा तरीका है, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 7777002021। इस पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करें, हम आपसे ऑर्डर ले लेंगे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर, और जो सामान है वो सीधा आपके विद्यालय में आपको पहुंचा दिया जाएगा। और जो पेमेंट है इसकी वो PFMS के थ्रू होनी है। तो PFMS के थ्रू बिल जनरेट करने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपको GST का बिल, स्टॉक रजिस्टर में लगने वाले सभी दस्तावेज और सभी लेटर्स की कॉपी पूरा एक वर्कआउट करके आपके विद्यालय में पहुंचा दी जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। मेड इजी से आप पहले भी जुड़े रहे हैं, हमारी सर्विसेज का लाभ उठाते रहे हैं। उसी कड़ी में ये एक और कड़ी थी कि हम यूथ एंड इको क्लब की ग्रांट को कैसे यूज़ कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और आप हमसे ये सामान खरीदेंगे और हमारी इस सर्विस का लाभ उठाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।